जिस सहाबी की भी बात कर ले, अज़्म हिम्मत का पैकर थे, सब्र इस्तिकामत, जब्र इस्तिकामत का पहाड़ थे। जमीन हिल सकती थी लेकिन सहाबाए कराम अपने ईमान से न हिल सकते थे। ईमान उनकी जान से निकल नहीं सकता था। अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका भी एक वाकया फरमाते हैं कि मैं अभी बच्चा था, नौमौलूद बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, बाप का साया सर से उठ गया। बचपन से जवानी तक चचा ने कफालत की और खूब अच्छे तरीके से कफालत की। जब मैं जवानी को पहुंचा तो चचा जान ने गुलाम, ऊंट, बकरियां, साजो सामान, घर बार हर चीज देकर बेनियाज कर दिया और ऐसी जबरदस्त कफालत की कि बचपन से जवानी तक कभी भी बाप के साया शफकत की कमी न महसूस न हो। फरमाते मैं जवान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए। घर घर दर दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंच रहा है, तब तो तबलीग की आवाज लग रही है। फरमाया हम मदीना के दूर देहात में रहते थे, हमारे भी कुर्बो जवान में आवाज पहुंची, हमारे भी घरों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत और तबलीग की, दावत और तौहीद की आवाज पहुंची। फरमाते जैसे जैसे मेरे दिल में आवाज पहुंचती, मेरा दिल रोज़े रोशन की तरफ रोशन होता चला गया। लेकिन मैं चचा के खौफ से उसका इजहार न कर पाता था और मैं इसी इंतजार में था कि हो सकता है चचा का दिल भी नरम हो जाए और वो भी इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा था। मैं अच्छे वक्त के इंतजार में था, यहाँ तक कि मक्का भी फतह हो गया। मक्का के बाद मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अब मुझे रहा नहीं जा रहा। मेरे चचा जान को मालूम हो गया कि ये इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहा है। मुझे बुलाया और पूछा भी तुम इस्लाम के मुतालिक क्या राय रखते हो? तो जैसे ही पूछा तो मैं खामोश हो गया। तो मेरी खामोशी मेरे चचा जान समझ गए। बस जैसे ही मेरी खामोशी समझे, मेरे चचा के तन बदन में आग लग गई और कहा ए भतीजे सुनो, अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो याद रखो